नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में हम सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म को कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म को। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहते हैं, तो बड़े अच्छे ढंग से हम इसको करने वाले हैं जैसे हमने बाकी टॉपिक को किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के लिए ये क्लासेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित हो रही है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के विषय में। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म में तो सबसे पहले ये हमें याद रखना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो वो महात्मा बुद्ध हुआ करते थे। और यहाँ पर जो हमारे पास में शब्द आता है बुद्ध, इस बुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाशमान, है ना। इसीलिए महात्मा बुद्ध को लाइट मैन ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो बुद्ध का जो अर्थ होता है प्रकाशमान, या फिर हम इसका एक और अर्थ जो है वो ले सकते हैं, वो है जागृत। तो बुद्ध शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है प्रकाशमान या फिर जागृत होता है। और महात्मा बुद्ध ने जो है इस धर्म की स्थापना की थी जिसे हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध के विषय में बात कर लेते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध जिन्हें कहा जाता है महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध जो हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। सबसे पहले तो ये तारीख आपको याद रखना है, ये दिन आपको याद रखना है। 1563 ईसा पूर्व जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था आपसे पूछा जाए तो 1563 ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से 563 ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कहाँ है दोस्तों? नेपाल में। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ हुआ था तो नेपाल में हुआ था। नेपाल में था लुम्बिनी, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और अगर हम कहें इनकी मृत्यु कब हुई थी तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर या कुशीनारा हम इसको कहते हैं, जहाँ पर इनकी मृत्यु होती है दोस्तों। तो यहाँ से मोस्ट ऑफ जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछ लिए जाते हैं। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। दूसरी बात कि कहाँ हुआ तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो मृत्यु कहाँ हुई तो वो कुशीनगर में हुई थी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इनके बचपन का नाम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से हम जानते थे। शाक्य गणराज्य जो था उसकी राजधानी थी कपिलवस्तु, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध के जो पिता हैं जिनका नाम हमने क्या लिया? शुद्धोधन। शुद्धोधन जो है इनके पिता थे और ये यहाँ पर जो कपिलवस्तु का शाक्य गण है उसके प्रधान हुआ करते थे। तो एक प्रकार से ये राजा ही हुआ करते थे। और एक अनोखी बात या फिर बुरी बात हम यहाँ कह सकते हैं कि 7वें दिन जब भी इनका जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता, जिनका नाम माया देवी या महामाया था, उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इनका जो लालन पालन है, इनकी मौसी है जो कि एक सौतेली माँ है, गौतमी, प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। किसके द्वारा किया गया दोस्तों पालन पोषण? जो है इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा किया गया था दोस्तों। और इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी या फिर महामाया कहते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी या फिर महामाया था। ये कौन थी? तो ये कोलीय गणराज्य की ये कन्या थी जहाँ इनका जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ? तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। किसके साथ? यशोधरा के साथ इनका विवाह होता है। यशोधरा के जो अन्य नाम हैं वो हैं गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। ये सारे नाम जो हैं यशोधरा के ही आते हैं। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है उनके माता का नाम क्या था? माया देवी या महामाया।
लालन पालन किसने किया? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह किसके साथ में हुआ था, यानी पत्नी कौन थी? तो यशोधरा इनकी पत्नी हुआ करती थी। इनके पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। घोड़े का नाम क्या था? कंथक जो है इनके घोड़े का नाम था, और इनका जो सारथी था उसका नाम था चाण। तो ये सारा इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। गौतम बुद्ध का जो एक प्रकार से सामान्य जीवन परिचय जो है हमने यहाँ पर ले लिया है। आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं। महात्मा बुद्ध का जो जीवन है उसमें जो घटनाएं घटी, उनके लिए कुछ चिन्ह या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जन्म के लिए हम काम में लेते हैं कमल या फिर सांड। तो जन्म का प्रतीक कौन है? कमल या सांड, या हम कहें कि कमल या जो सांड है वो किसका प्रतीक है दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। गर्भ में आना, इसका प्रतीक क्या है? हाथी। तो हाथी का मतलब है गर्भ में आना महात्मा बुद्ध का। शेर का मतलब स्मृति से है। ग्रह त्याग के लिए अश्व का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान, बोधि वृक्ष, बुद्ध और बोधि से है, यानी ये एक प्रकार से ज्ञान का ही प्रतीक है दोस्तों। निर्वाण के लिए पद चिन्ह है, और मृत्यु के लिए स्तूप हैं दोस्तों। मृत्यु को एक और शब्द यहाँ पर आता है महापरिनिर्वाण। मृत्यु के लिए कौन सा शब्द आता है इनके? महापरिनिर्वाण है जो मृत्यु के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों। तो ग्रह त्याग के लिए अश्व कहें या फिर हम घोड़ा कह सकते हैं दोस्तों। जन्म के लिए कमल और सांड का प्रयोग किया जाता है। ये सारे इनके प्रतीक चिन्ह हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली, यानी इनके जो घटनाएं हैं, जैसे इनके प्रतीक चिन्ह हैं वैसे ही इनके कुछ विशिष्ट नाम भी हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे मैं बात करूं ग्रह त्याग है, तो ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अगर आपके दिमाग में ये शब्द आए भी महाविनिष्क्रमण क्या है, तो महात्मा बुद्ध का घर को छोड़ करके जाना, गृह त्याग जो है वो महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जो इनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना है वो संबोधि के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो संबोधि का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। संबोधि का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? इनका प्रथम उपदेश देने की जो घटना है वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। मृत्यु जो है अभी हमने चर्चा भी की थी, महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो ये इनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं, और इसी में से एक आती है संघ में प्रविष्ट होना। क्या कहलाता था? उपसंपदा कहलाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। फिर हम देखते हैं गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज में किस प्रकार से निकले, इनके जीवन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटी थी। तो दोस्तों देखिएगा, सांसारिक समस्याएं उनके जीवन में आई, और सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ देते हैं, जो बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों शब्द याद रखिएगा, महाविनिष्क्रमण क्या है? महात्मा बुद्ध का घर छोड़ना। कितने साल की आयु में छोड़ा था? 29 वर्ष की आयु में छोड़ा था। ये माना जाता है कि इनके जीवन की 4 घटनाएं हैं जिनके कारण इनके मन में वैराग्य की भावना आती है, और फिर ये घर छोड़ देते हैं। उसको भी आगे देखेंगे, पहले हम यहीं तक सीमित रहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग कर दिया, महाविनिष्क्रमण कर दिया। तो ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध जो है वो वैशाली के आलार कलाम, वैशाली के कौन है? आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। घर को छोड़ने के बाद सिद्धार्थ जो है वो वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। सिद्धार्थ के अगर यहाँ पूछे जाए कि पहले गुरु कौन थे, तो यही आलार कलाम जो हैं वैशाली के, यही सिद्धार्थ के यानी महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्ध के पहले गुरु कहलाते हैं। तो पहले गुरु कौन है? आलार कलाम है। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ जो है राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, महानामा, भादिया और असंगी, ये 5 साधक इनको यहाँ पर मिलते हैं। ये 5 कहाँ मिले थे? उरुवेला के अंदर इनको मिले थे। 7 वर्ष तक जगह जगह भटकने के बाद में अंततः सिद्धार्थ कहाँ पहुँचे? गया में पहुँच गए। दोस्तों अभी तक इनका जो बचपन का नाम है वही चल रहा है। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम है। भटकते रहे,
यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले देखिएगा वैशाली के आलार कलाम के पास में आते हैं, जो इनके पहले गुरु भी होते हैं, फिर राजगीर भी जाते हैं, फिर उरुवेला भी जाते हैं, और लास्ट में कहाँ पहुँचते हैं, गया पहुँचते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 29 साल की आयु में घर छोड़ के निकले। 6 साल बाद कितने साल के हो गए, 35 साल के। तो 35 साल की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात गया के निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों। तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा कौन सा वृक्ष है, पीपल का वृक्ष। कौन सी नदी है, निरंजना नदी। कहाँ पर है, गया में है। कौन सी रात है, पूर्णिमा की रात है। कि कौन से महीने की, वैशाख की। तो इसलिए वैशाख पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महात्मा बुद्ध के जो मानने वाले हैं उनके अंदर इनका बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। और ये ज्ञान प्राप्ति के बाद में ही जो सिद्धार्थ नाम चल रहा था उससे बदल करके क्या हो गया, बुद्ध कहलाए थे। और जिस स्थान पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया, वो बोध गया के नाम से जाना जाता है। फिर देखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, ये अभी हमने चर्चा की थी। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है पहला उपदेश। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के समीप, ये बहुत बार पूछा जाता है, सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है, देखिएगा उरुवेला जो वर्तमान में बोध गया है, वहाँ से बुद्ध जो है वो सारनाथ पर आते हैं। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश देते हैं, और यही जो है बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, ये भी पूछा जाए तो पाली भाषा में दिए थे दोस्तों। जन सामान्य की उस समय जो भाषा हुआ करती थी, पाली भाषा हुआ करती थी, जिसमें इन्होंने जो है अपना उपदेश दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। अब हम बात करें इनके मुख्य अनुयायी कौन थे, कौन से अनुयायी, शासक की बात करें तो बिंबिसार है, प्रसेनजीत है, उदयन है, ये बुद्ध धर्म के जो हैं अनुयायी थे। फिर हम बात करते हैं महापरिनिर्वाण के। महापरिनिर्वाण हम जानते हैं कि महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध की देखिए मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी है, नदी कौन सी है, हिरण्यवती। हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के पास आते हैं। क्या नाम है शिष्य का, चुंद के पास में आते हैं। और चुंद जो है यहाँ पर इन्हें एक भोजन खिलाता है जिसका नाम था शुक्र माधव। और शुक्र माधव भोजन सामग्री खाता है जिससे इन्हें अतिसार हो जाता है, और उसी के कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस घटना को, इस परंपरा को बौद्ध संप्रदाय के अंदर महापरिनिर्वाण के नाम से हम इसे देखते हैं दोस्तों। अब हम कहें कि मृत्यु से पहले इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था दोस्तों, तो कुशीनारा के थे परिव्राजक सुभद्र। परिव्राजक सुभद्र ये कौन था, ये वो पहला व्यक्ति था जिसको अंतिम व्यक्ति था जिसको उपदेश सुनने को मिला था दोस्तों। इनकी मृत्यु के बाद में या फिर महापरिनिर्वाण के बाद में इनके जो अस्थियों के अवशेष थे उन्हें 8 जगह इनको रखा गया और वहाँ पर इनके स्तूप भी बनाए गए थे दोस्तों। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। मल्लों ने सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि की थी क्योंकि वहीं इनको जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। एक श्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या हैं, बौद्ध धर्म है क्या, मुख्य बात क्या है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो है वो त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक क्या है, इनके विषय में डिटेल में तो हम जब बौद्ध साहित्य को पढ़ेंगे तभी देखेंगे। अभी याद रखना त्रिपिटक यानी 3 पिटक हैं, इन 3 ग्रंथ हैं जिसमें से विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है। ये 3 होते हैं और तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली है जिनसे हमें बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मूलतः अनीश्वरवादी है। कैसा है दोस्तों, अनीश्वरवादी है और आत्मा की परिकल्पना
को भी ये नहीं करता है, आत्मा की बात को नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म को मान्यता है। यहाँ से कई बार अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। विश्व दुखों से भरा है, ये जो सिद्धांत है वो महात्मा बुद्ध ने उपनिषद से लिया था, और तृष्णा का क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है, ज्ञान प्राप्ति कहें या निर्वाण कहें। तो दोस्तों देखिएगा, तृष्णा जो था, मन की इच्छाएं हैं, उनका समाप्त हो जाना, क्षीण हो जाना ही क्या कहलाता है, निर्वाण के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विषय में। तो महात्मा बुद्ध एक व्यवहारिक धर्म सुधारक हुआ करते थे। उन्होंने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा, इन दोनों को ही चरम सीमा की वस्तुएं कहकर उनकी निंदा की थी। उन्होंने कहा जितना ज़्यादा भोग विलास करते हैं वो अच्छी बात नहीं है, उतनी तरह से अपने आप को, शरीर को शारीरिक पीड़ा देना ही अच्छा नहीं है। दोनों की ही वे निंदा करते हैं और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। दोस्तों ये मध्यम मार्ग याद रखिएगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। हम भी जीवन में हमेशा इसी चीज़ का जो है इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम कभी कुछ चीज़ खरीदने के लिए भी जाते हैं तो भी मध्यम मार्ग अपनाते हैं, न बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा अपनाते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान हमें त्रिपिटक से प्राप्त होता है, पाली भाषा में लिखे गए थे, जिसकी बात अभी अपने कर चुके हैं। यहाँ 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो पहला आर्य सत्य है दुख। तो पहला आर्य सत्य कौन सा है? दुख है। तो बौद्ध धर्म दुखवाद को लेकर चलता है, ये दुखवाद है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि संसार में दुख ही दुख है, यानी संसार में दुख व्याप्त है। फिर है दुख है तो दुख समुदाय है, दुख समुदाय है। दूसरी चीज क्या है? दुख समुदाय, दुखों के उत्पन्न होने के कारण है। यदि दुख है तो दुख के उत्पन्न होने के कारण भी है। इन कारणों को दुख संप्रदाय के अंतर्गत रखा जाता है। तो दुख संप्रदाय क्या है? दुख उत्पन्न होने के कारण, और सभी कारणों का मूल क्या होता है? तृष्णा। तृष्णा से आती है आसक्ति, और आसक्ति से राग का जन्म होता है। दोस्तों फिर है दुख निरोध। अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, कारणों का समूह भी है, तो उसे रोका भी जा सकता है। दुख निरोध यानी कि दुख के निवारण के लिए तृष्णा का उच्छेद या उन्मूलन। ये जो दुख आया है, ये दुख का जो कारण है, दुख समुदाय जो है वो तृष्णा के कारण है, यानी तृष्णा जो है वही सभी दुखों का कारण है। तो उसका उन्मूलन आवश्यक होता है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का निरोध ही दुख का निरोध कहलाता है। इनका विरोध करना ही दुख का विरोध आता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। तो दुख दूर करने के लिए इन्होंने कौन सा मार्ग दिया? अष्टांगिक मार्ग दिया। देखो क्या कहा, वापस क्रम से याद रखिएगा। दुख, बुद्ध ये कहते भी संसार में दुख है, बिल्कुल है। दुख है तो दुख का कारण भी है। तो कारण क्या है? तृष्णा। तो उसे रोका जा सकता है, यानी तृष्णा को रोकना ही दुख निरोध में आएगा। लेकिन रोका नहीं जा सकता है तो फिर हम उपाय के रूप में अष्टांगिक मार्ग को भी अपनाते हैं। अब अष्टांगिक मार्ग देख लीजिएगा क्या है। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ये 8 हैं। 8 जो अष्टांगिक मार्ग है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, संयम, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, समाधि। ये क्या होते हैं दोस्तों? तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि यानी वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ आपको होनी चाहिए। सम्यक संकल्प यानी लोभ, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक, सम्यक वाक क्या होती है? अप्रिय वचनों का त्याग करना। सम्यक कर्मांत, सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम, मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव। और सम्यक समाधि जो है एकाग्रता से जुड़ा हुआ शब्द है। फिर हम बात करते हैं 10 शील के विषय में। 10 शील ये क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए देखिएगा, बुद्ध धर्म में अगर हम बात करें कि निर्वाण को प्राप्त कैसे करेंगे, तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक नियम, सदाचार और नैतिक नियम जो है, नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। ये 10 शील के रूप में है, जिनको हम देख लेते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य है, ऐस्तेय चोरी न करना, धन संचय न करना,
व्यभिचार न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और मद्य का सेवन न करना। दोस्तों ये सारे के सारे क्या हैं? 10 सील हैं, 10 आचार विचार हैं जिनका हमें पालन करना होता है। दोस्तों ये नैतिक जीवन का क्या है? आधार है। इनसे व्यक्ति का जीवन जो है नैतिक हो जाएगा। इनमें से 5 जो है वो सामान्य लोगों के लिए थे, गृहस्थ के लिए थे, बाकियों के लिए जो है भिक्षुओं को ही 10 के 10 सील मानने अनिवार्य थे। कर्म, कर्म क्या है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म जो है वो कर्म प्रधान है। बौद्ध धर्म क्या है? कर्म प्रधान है, यानी जो मनुष्य सम्यक कर्म करेगा वही निर्वाण का अधिकारी होगा। जो सम्यक कर्म करेगा वही क्या होगा? निर्वाण का अधिकारी होगा। ये बौद्ध धर्म के कंसेप्ट देख रहे हैं। प्रयोजनवाद क्या था दोस्तों? इसको समझ लीजिएगा। महात्मा बुद्ध प्रयोजनवादी थे। क्या थे? प्रयोजनवादी थे दोस्तों, यानी उन्होंने अपने आप को सांसारिक विषयों तक ही सीमित रखा। उन्होंने पुराने समय से चले आ रहे आत्मा और ब्रह्म संबंधी विवाद के अंदर अपने आप को नहीं उलझाया। वो प्रयोजनवादी थे, इसलिए उन्होंने जो सांसारिक विषय वस्तु है उसी को स्थान दिया था। यही प्रयोजनवाद में आता है। अनीश्वरवाद की बात करें तो बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सृष्टि का कर्ता वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म वेद को प्रमाणिक नहीं मानता है, देव वाक्य नहीं मानता है। तो न तो वैसे तो नास्तिक धर्मों में आता है, नास्तिक वो होते हैं जो वेदों को नहीं मानते। तो धर्म वेद को प्रमाण वाक्य नहीं मानते, ईश्वर को भी स्वीकार नहीं करते हैं। अनात्मवाद क्या है? तो बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। अनात्मवाद के सिद्धांत के अंतर्गत मान्यता है कि व्यक्ति में जो आत्मा है, हम कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, आत्मा यहाँ से स्वर्ग जाएगी, नरक जाएगी, ये कहते हैं कि जो आत्मा है उसके अवसान के साथ ही व्यक्ति समाप्त हो जाता है। आत्मा शाश्वत और चिरस्थायी नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या कहता है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म कर्म फल में विश्वास करता है, इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्मों के फल से मनुष्य का अच्छा जन्म होगा और बुरे कर्मों से उसके बुरे जन्म का आगमन होता है। दोस्तों फिर यहाँ पर याद रखिएगा प्रतीत्य समुत्पाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये क्या कहलाता है? इसे कारणता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य यानी इसके होने से, समुत्पाद यानी ये उत्पन्न होता है। अर्थात हमेशा कहते हैं जगत में सभी वस्तुओं का कोई ना कोई कार्य या कोई कारण है। दोस्तों उसमें वस्तुओं का या फिर कार्य का कारण है, बिना कारण के इनकी उत्पत्ति नहीं होती है, जो कि प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों थोड़ी हम बात कर लेते हैं बौद्ध संघ के विषय में। महात्मा बुद्ध के जो संघ हुआ करते थे, बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ में संघ का मुख्य स्थान हुआ करता था। सारनाथ में मृगदावम में धर्म का उपदेश देने के पश्चात 5 शिष्यों के साथ बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी मृगदावम में, सारनाथ में। और बौद्ध संघ का जो संगठन था वो गणतांत्रिक आधार पर हुआ करता था। कैसा था? गणतांत्रिक था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए उपसंपदा क्या है, तो उपसंपदा मतलब संघ में प्रविष्ट होना, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना। भिक्षु लोग वर्षा काल को छोड़कर शेष समय धर्म का उपदेश देने के लिए भ्रमण किया करते थे। वर्षा काल के 4 महीने जैसे महात्मा बुद्ध खुद भी नहीं जाया करते थे, महावीर स्वामी भी नहीं जाते थे, तो ये भ्रमण नहीं करते थे। संघ का द्वार सभी के लिए खुला था, ऊंच नीच उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, जाति संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं था। हालांकि बाद में बुद्ध ने अल्पवयस्क, चोर, हत्यारों, कर्जेदार व्यक्तियों, राजा के सेवक, रोगी व्यक्ति का संघ में प्रवेश निषेध कर दिया। क्योंकि देखिए कि अगर कोई छोटा है तो वो भटक करके आया हुआ मान लेंगे, चोर हो गया तो वो फिर वैसे सही नहीं है, और कर्जा कोई छोड़ करके भाग के यहाँ पर आ गया तो वो भी सही नहीं है। इस प्रकार से कुछ एक जो है पाबंदियाँ इनके द्वारा लगाई गई थी। कठोर नियम का पालन करते हुए भिक्षु जो है कासाई वस्त्र धारण करता था। कासाई यानी कि गेरुआ रंग के वस्त्र। अपराधी भिक्षुओं को दंड देने का विधान भी था। अगर कोई भिक्षु अपराध कर लेता था तो उसे दंड भी दिया जा सकता था। संघ की कार्यवाही एक निश्चित विधान के आधार पर चलती थी। संघ की सभा में प्रस्ताव और पाठ का अनुवादन हुआ करता था। प्रस्ताव पर कोई मतभेद हो तो अलग अलग रंग की शलाका द्वारा लोग अपना मतभेद प्रस्तुत कर सकते थे। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी हुआ करता था आसन प्रज्ञापक। ये याद रखना है, आसन
प्रज्ञापक कौन हुआ करता था? सभा में बैठक की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। कोरम के लिए वही जो है 20 लोगों की आवश्यकता हुआ करती थी। वैध कार्यवाही के लिए कम से कम 20 जने आवश्यक होते थे। फिर हम बात कर लेते हैं बौद्ध संगीतियों की। 4 जो बौद्ध संगीतियाँ हैं जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी सप्तपर्ण विहार राजगृह में दोस्तों। राजगृह जो सप्तपर्णिका गुफा है, ये सप्तपर्णिका गुफा में कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। किसके समय में? अजातशत्रु के। अध्यक्ष कौन थे इसका? महाकश्यप था। और इसमें कार्य क्या हुआ? तो बौद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथों में अलग अलग रूप से संकलित किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। दूसरे की बात करें तो इसका स्थान वैशाली 383 ईसा पूर्व हुई, इस कालाशोक के समय, और अध्यक्ष इसके साबक मीर हुआ करते थे। कार्य हुआ पूर्वी और पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का स्थविर और महासंघिक 2 भागों में यहाँ से संघ जो है वो बट जाता है। तीसरी जो है पाटलिपुत्र में होती है, 250 ईसा पूर्व होती है, और शासनकाल था इसमें अशोक का, और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे इसके। अभिधम पिटक का संकलन किया गया और संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए गए। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो इसका स्थान कुंडलवन है, कश्मीर में है। समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है और शासनकाल कनिष्क का है। अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष थे अशोक। कार्य हुआ इसमें विभाषा शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन, बौद्ध संघ का हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन किया गया था। तो दोस्तों ये थी बौद्ध धर्म के विषय में कुछ जानकारी। साहित्य वगैरह जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं उनका अध्ययन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।